Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM ऑनलाइन पाठशाला वेयर सक्सेस बिगिंस। ये अपना जो वीडियो है वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड है। अगर आप एसएससी की कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर रेलवे के रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए ये समान रूप से इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप एसएससी में जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम दे रहे हो तो चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग से हो, नॉन टेक पार्ट के लिए एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग में जो नॉन टेक पार्ट आता है वो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, आपने देखा होगा, अगर आप एग्ज़ाम दिए हो तो आपने देखा होगा कि फिक्स टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई नेशनल पार्क कहाँ पर है, इस तरीके से पूछ लेंगे। पहली महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट लेडी सीएम कहाँ की थी, उसका नाम क्या था। ओके, और अगर अब के क्वेश्चंस देखो ना, आप तो नाम तो कम पूछते हो, वैसे नाम याद रखना है आपको, लेकिन जो महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन सी पार्टी से थी, पार्टी पूछ रहे हैं आजकल। क्योंकि ये नाम वगैरह तो सभी याद करने लग गए ना, तो अब क्या रह गया इसमें, पार्टी पूछना कि जैसे मायावती थी वो कौन सी पार्टी से थी, वसुंधरा राजे थी वो कौन सी पार्टी से थी। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछते हैं, हमारे तरीके के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ओके, देखो ये जो वीडियो महिला मुख्यमंत्री के लिए है, फर्स्ट लेडी सीएम, कौन से राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जैसे फर्स्ट है, अपने को आपको कुल मिलाकर के 13 नाम याद रखने हैं। फर्स्ट है अपना सुचेता कृपलानी, 13-14 नाम है वो याद रखने हैं। पहला है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। कौन सी पार्टी से थी ये थी कांग्रेस पार्टी से। ओके, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो थी अपनी फिर मायावती। ओके, और ये मायावती कौन सी पार्टी से थी, बसपा पार्टी से थी। आपको पार्टी का नाम भी साथ के साथ याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में पार्टी वगैरह भी पूछ रहे हैं वो। ओके, जैसे सीएम के नाम आते हैं कि लेटेस्ट सीएम इस टाइम पर प्रेजेंट में, जैसे पूछेंगे तमिलनाडु का सीएम कौन है, तो हर जगह के सीएम के जो राज्य है उनके सीएम तो सभी नाम याद रख लेते हैं, लेकिन जो सीएम है ना वो कौन सी पार्टी से है ये याद नहीं रखते लड़के। तो क्या करते हैं, जो भी लड़के लड़कियां जो भी एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट, वो याद नहीं रखते, तो वो पार्टी पूछ रहे हैं आजकल, तो आपको पार्टी भी याद रखनी है। ओके, जरूर से जरूर पार्टी याद रखनी है आपको। तो पहला अपना उत्तर प्रदेश का हो गया। उत्तर प्रदेश की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी, और सेकंड कौन थी, मायावती थी। सुचेता कृपलानी अपनी कांग्रेस पार्टी की थी और मायावती अपने बसपा पार्टी की थी। ओके, उसके बाद में सेकंड नाम आपको याद रखना है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे पहली महिला मुख्यमंत्री कहाँ की थी, राजस्थान की थी, और कौन सी पार्टी से थी, ये अपनी बीजेपी पार्टी से थी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। वसुंधरा राजे राजस्थान से पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और ये कौन सी पार्टी से थी, बीजेपी पार्टी से थी। ओके, भारतीय जनता पार्टी। थर्ड नाम आपको याद रखना है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल पहली महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट लेडी सीएम कहाँ की थी, गुजरात की थी, और कौन सी पार्टी से थी ये, बीजेपी पार्टी से थी, भारतीय जनता पार्टी से थी। ओके, आनंदीबेन पटेल का नाम याद रखना है आपको, गुजरात से महिला थी ये पहली, और कौन सी पार्टी से थी, बीजेपी पार्टी से थी। उसके बाद में हमें ध्यान रखना है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री थी, पहली पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल। अच्छा, एक बात और, आप ये इंग्लिश और हिंदी से है ना जो ऐसे परेशान मत हो ना, हिंदी इंग्लिश एक जैसी होती है, बाकी मैं बोलता ही रहता हूँ, बाकी आप इतने समझदार हो कि आप हिंदी इंग्लिश में इतना थोड़ा तो मैनेज आप कर लोगे, इतना तो मैं जानता हूँ। ओके, तो हिंदी और इंग्लिश, जैसे ममता बनर्जी है तो इंग्लिश में भी ममता बनर्जी लिखेंगे और हिंदी में ममता बनर्जी लिखेंगे, और जहाँ पर कुछ अलग तरीके के वर्ड्स आएंगे वहाँ पर मैं हिंदी लिख देता हूँ, आप उससे परेशान मत होना। ओके, बाकी कोई दिक्कत रहती है थोड़ी बहुत तो आप नेट वगैरह पे सर्च मार लिया करो इतना तो, क्योंकि आप जैसे कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई और आप नेट पर सर्च मारते हो ना, तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो ऐसे कोई चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ हिंदी या इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बार नेट पर सर्च मार के देख लिया करो, वैसे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, मुझे पता है। ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी पहली महिला मुख्यमंत्री कहाँ की थी, वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की थी, और कौन सी पार्टी से थी ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस से थी। ओके, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस आप कुछ बोल सकते हो, ये आपको पता होगा, तृणमूल कांग्रेस से थी। ओके, फिफ्थ आपको नाम याद रखना है सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित। शीला दीक्षित का तो वैसे आपको नाम याद होगा ही। ओके, और सुषमा स्वराज का भी नाम याद होगा। तो जो दिल्ली की बात आती है ना, तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज बनी थी। ओके, कौन सी पार्टी से थी, बीजेपी पार्टी से थी। उसके बाद में फिर शीला दीक्षित बनी थी सेकंड दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो कौन सी पार्टी से थी, कांग्रेस पार्टी से थी। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट भी ध्यान, जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों लिखे हुए हैं वहाँ के इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों लिख रखे हैं। ओके, इसमें से बहुत सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और आगे जो एग्ज़ाम लगेगी उसमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, इसलिए हम ये वीडियो कर रहे हैं।
और साथ के साथ जो लेटेस्ट में क्वेश्चंस रहते हैं ना, उनकी अब 20-20 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ कर रहे हैं, अपना जो वीडियो है उसको भी आप साथ साथ देखते रहना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10-15 मिनट का वीडियो रहता है। आप उसको 1.5 गुना 2 गुना स्पीड से करके देखा करो, फटाफट वीडियो को देख लिया करो। ओके, उसके बाद में मैं PDF आपको देता ही हूँ, PDF आप फटाफट से फिर उसको रख लिया करो, फिर पढ़ लिया करो आप। एक साथ जब 10-15-50 PDF हो जाए आपके पास, फिर आप उसकी प्रिंट आउट निकाल करके बाइंडिंग करवा करके रख लेना, फिर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। लेकिन वीडियो देखना जरूरी रहता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में लिख के रखता हूँ ना, तो जैसे मैं बोलूँगा तो आपको वो चीज़ समझ आएगी। आप सीधे ही PDF पढ़ोगे ना, तो फिर आपको वो PDF ऐसे लगती है कि पता नहीं है किसकी PDF उठा के लेके आ गई। लेकिन एक बार अगर आप वीडियो देख लेते हो, उसके बाद में आपके पास PDF रहती है, तो ऐसा लगता है कि PDF मैंने ही बनाई है और सब कुछ मुझे समझ आ रहा है। ओके, इसलिए वीडियो देखना जरूरी होता है। आप स्पीड तेज करके वीडियो देखा करो जरूर से जरूर। बाकी PDF डाउनलोड करके रख लिया करो, फिर प्रिंट आउट निकाल करके एक बुक के जैसे बन जाएगी आपके पास, फिर फटाफट आप उनको रिवीजन कर लिया करो, उसका रिवीजन कर लिया करो। ओके, तो दिल्ली की मैंने बात कर ली। दिल्ली की फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थी, बीजेपी पार्टी से थी। पहले जो महिला बनी थी सुषमा स्वराज, वो बीजेपी पार्टी की थी। ओके, और बाद में सेकंड जो बनी थी शीला दीक्षित, वो कांग्रेस पार्टी की थी दिल्ली में। ओके, इसके बाद में 6 नंबर पे हम आएंगे महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती कहाँ की थी? तो देखो नाम से ये तो आपको पता ही होगा, महबूबा मुफ्ती जम्मू एंड कश्मीर की थी। ओके, और कौन सी पार्टी की थी? PDP पार्टी की थी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, आपको ये नाम, पार्टी के नाम भी ध्यान रखने हैं। ओके, तो महबूबा मुफ्ती का आपको नाम याद हो गया। महबूबा मुफ्ती जम्मू एंड कश्मीर के पहली महिला मुख्यमंत्री थी और PDP पार्टी की थी ये। उसके बाद में आएंगे उमा भारती। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी पहली, और ये बीजेपी पार्टी से थी। ओके, उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, फर्स्ट लेडी CM थी, और कहाँ से, कौन सी पार्टी से थी ये? बीजेपी पार्टी से थी। इसके बाद में राबड़ी देवी का नाम आता है। राबड़ी देवी का आपको पता है बिहार की महिला मुख्यमंत्री थी और RJD पार्टी से थी। ठीक है, पार्टी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, कौन से स्टेट से थी। अब आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको ऐसे दे देंगे वो राबड़ी देवी राबड़ी देवी पहली महिला मुख्यमंत्री थी बिहार से, वो कौन सी पार्टी से थी? तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से देते हैं वो। आजकल जो अपने को याद रहता है ना, वो तो खुद ही क्वेश्चन में देते हैं। वैसे बोलेंगे जैसे हम बिहार याद करके चले जाते हैं कि राबड़ी देवी बिहार से थी, हम RJD याद नहीं करके जाएंगे, है ना। वो कैसे देंगे क्वेश्चन? राबड़ी देवी पहली महिला मुख्यमंत्री थी बिहार से, तो वो तो याद था, वो तो सभी दे दिए क्वेश्चन में। आपने देखा होगा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वो कौन सी पार्टी से थी, यहाँ कन्फ्यूज। अब देखो पार्टी तो याद करके नहीं गई और वैसे ही चीज़ें पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके हिसाब से हम ये जो PDF है वो बनाते हैं, और वो याद करना जरूरी है। फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ने बैठेंगे तो कितने दिन तो पढ़ने में लगेंगे, फिर भी उसमें से क्वेश्चन मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले नोट्स में से। तो इसलिए वो चीज़ बाद में होती है, हिस्ट्री पॉलिटिकल वगैरह बाद में होती है। फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ के, उनको हम वो 20-20 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है ना अपनी, जो वीडियो अपलोड करता हूँ 20-20 क्वेश्चन को रोज, उसमें कवर कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट होता है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो उसमें कवर हो जाते हैं। बाकी आप ये जो फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, नेशनल पार्क कहाँ का है, कहाँ पर है, ओके, कोई ऐसा आपको ऐसे पूछ लेंगे डे कि ये डे किसके लिए मनाया जाता है, वो किसके लिए मनाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको कवर करना ज़रूरी होता है। ओके, और इनसे क्वेश्चन सीधे जरूर सही भी हो जाते हैं। हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है, और फिर उसमें क्वेश्चन भी आए तो नहीं आए। ओके, समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। राबड़ी देवी का आपको पता है बिहार से थी, पहली महिला मुख्यमंत्री RJD पार्टी से थी, है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब से पहले महिला मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस पार्टी की थी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब से पहली महिला मुख्यमंत्री थी, फर्स्ट लेडी CM थी, कांग्रेस पार्टी की थी ये। नेक्स्ट हम बात करें 10th नंबर, जो आपको याद रखना है, 2 नाम याद रखने हैं आपको तमिलनाडु से रिलेटेड आपको 2 नाम याद रखने हैं। एक तो है जानकी रामचंद्रन पहली महिला मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु से। ओके, और जयललिता जयराम दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु से। दोनों ही एक ही पार्टी से थी। कौन सी पार्टी थी? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा, ये नाम याद रखना आप। ओके, वैसे ये इस तरीके के नाम आते नहीं हैं, आप नाम याद रख लेना। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा खजागम, इस तरीके से एक नाम है। दोनों इसी पार्टी से थी, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। जानकी, अब जैसे देखो ये अजीब सा नाम आएगा ना, एक ही नाम ऐसा है जो आपको याद होने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो ऐसा नाम आ जाए तो आपको समझ लेना कि कहाँ से है, तमिलनाडु से थी महिला मुख्यमंत्री। कौन सी? जानकी रामचंद्रन पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और जयललिता जयराम दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम चले तो नंदिनी सतपथी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कहाँ की? ओडिशा की। ओके, और कौन सी पार्टी से थी ये? कांग्रेस पार्टी से थी। ओके, नंदिनी सतपथी ओडिशा
राज्य से पहली महिला मुख्यमंत्री थी, फर्स्ट लेडी सीएम थी, और कौन सी पार्टी से थी? कांग्रेस पार्टी से थी। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट चले तो यहाँ पर लिखा हुआ है शशिकला काकोडकर। शशिकला काकोडकर गोवा से पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और ये कौन सी पार्टी से थी? ओके, शशिकला काकोडकर की बात करते हैं। शशिकला काकोडकर पहली महिला मुख्यमंत्री थी गोवा से, और कौन सी पार्टी से थी? महाराष्ट्रवादी पार्टी से थी ये। ओके, ये ध्यान, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी या फिर महाराष्ट्रवादी पार्टी, इतना तो आप समझ जाओगे। शशिकला काकोडकर। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, सैयदा अनिका तैमूर। सैयदा अनिका तैमूर फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री थी, फर्स्ट लेडी सीएम थी। कहाँ की थी? असम से थी। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थी। ओके, इसके बाद ये देखो गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसको हटाओ आप। ओके, ये गलत लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो आप, जो लिखा हुआ है आप बस इतना ध्यान रखो। ये जो मैंने नाम बताया आपको, सारे नाम इस तरीके से याद रखने हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि आपको नाम भी याद रखना है, ओके, कौन से स्टेट से थी वो भी याद रखना है, और कौन सी पार्टी से थी वो भी याद रखना है आपको। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा हूँ, और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो।